अगर आप मन ही मन सोचते हैं कि कोई भी चीज़ मेरे पास कम है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो पैसा, चाहे वो चीज़ें कम है, कम है, कम है। जब कम, कम, कम की वाइब्रेशन भेजेंगे तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हमारे पुराने लोग जो होते थे, वो चीज़ों को ढक के रखते थे, छिपा के रखते थे। क्यों? इसके पीछे कारण यही था कि सभी लोग उसे देखकर कम, कम, कम ना सोचें। जैसे सोचेंगे कि अरे ये तो इतनी सी चीज़ है, इतने में पूरा कैसे होगा? तो उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाएगी और कई बार कम भी पड़ जाता था। स्पेशली मैं रसोइयाँ की बात करूँगी। रसोइयाँ में जब माँ या नानी माँ खाना बनाती थी तो क्या करती थी, जो भी आटा होता था या जो सामान होता उसे ढक के रखती थी। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि सभी लोग उसे ना देख पाएँ, क्योंकि देखेंगे तो किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर सबकी अलग अलग वाइब्रेशन होगी या नेगेटिव वाली वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो समस्या आ सकती है। जो उस रसोइये में है वही जान रहा है कितना है। उससे कोई पूछता था, है ना पर्याप्त? तो कहते हाँ बिल्कुल पूरा है, भरपूर है। तो पूरा है, भरपूर है, तो सामने वाले का मन भी संतुष्ट हो जाता है और वो जो है नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। इस तरह से अगर हम मोर देन एनफ फील करें, जो भी हम हैं, सिर्फ खाने पीने की बात मैं नहीं कर रही, ये वाइब्रेशन की बात है। किसी भी क्षेत्र में आप इसे ले जा सकते हैं। आपके पास टाइम है, आप बिजी तो नहीं? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मेरे पास पर्याप्त टाइम है। जितना टाइम मुझे चाहिए उससे ज्यादा टाइम है। मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। कोई भी चीज आपसे कोई पूछे या आपके पास कितना है, आप बिल्कुल कह सकते हैं ये चीज मेरे पास जितना मुझे चाहिए उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा का मतलब मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कमी है, मैं किसी को दे नहीं पाऊंगा। आई हैव मोर देन एनफ, आई एम मोर देन एनफ। मेरे पास उतना ज्यादा है कि मुझे जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय की कमी है, बिल्कुल समय ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं और थोड़ा समय कम भी बचा हो आपके अकॉर्डिंग, फिर भी अगर आपको कंप्लीट वर्क करना है तो आपको ये बात तो अपने मन में रखनी ही होगी कि जितना भी ये समय है ये मोर देन एनफ है। इसमें मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लग जाइए और उसी समय को पूरा मान के और पूरे से ज़्यादा मान के और पूरे दिल और दिमाग से काम करिए। आपका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने वाइब्रेशन अच्छी भेजी है, आप अच्छे लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर वही समय ज़्यादा भी होता फिर भी क्या आप कर पाते? अगर वाइब्रेशन लो होती, आप काम करते ही नहीं, तो समय क्या काम करेगा? समय नहीं काम करता है, काम तो आप ही को करना पड़ता है। और आप पूरे वाइब्रेशन में आके हायर एनर्जी से वर्क करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एनर्जी है और आपके पास ये सोच है, वाइब्रेशन हाई है कि आपके पास जितना चाहिए उससे ज़्यादा समय है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा पैसे हैं, जितना चाहिए आपके पास उससे ज़्यादा सब कुछ है, जिसका उपयोग आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? जब आप शुक्रिया करना चाहेंगे, जो शुक्रिया करना स्टार्ट करेंगे। हर सुबह उठते ही सबसे पहला काम शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप ऐसे 10 चीज़ों के प्रति शुक्रिया कीजिए, भले आप लिखिए पढ़िए नहीं। सुबह आप उठे हैं तो परमात्मा का शुक्रिया, उस ईश्वर का शुक्रिया, हमें बनाने वाले का शुक्रिया, हमारे इस मन और मस्तिष्क का शुक्रिया, हमारे इस पूरे शरीर के एक एक अंग का शुक्रिया, और जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं अपने आसपास उस सभी का शुक्रिया, क्योंकि हमारे जीवन में उनका बहुत ही अहम योगदान है, अहम रोल है। हमारे रिश्तों का शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमारे जीवन को आसान बना रही हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। उन सभी चीज़ों का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप गिन सकते हैं रोज़ अलग अलग चीज़ों का, 10 चीज़ों का शुक्रिया कर कीजिए। एक काम बना लीजिए, एक इंजॉय होगा आपको, आप शुक्रिया करेंगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, दिन बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही आप जिस काम से करते हैं पूरे दिन वो चीज़ें आपके साथ घूमती रहती हैं। अच्छे अफर्मेशन, शुक्रिया करना, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बन जाए तो जाहिर सी बात है हम दिन भर हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे और दूसरों को भी उसी में खींच लेंगे। अगर हम लो रहेंगे तो हम दूसरों को इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे और वो हमें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी इरिटेट आदमी को आप नहीं पसंद करते हैं। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको पसंद आता है, रोता हुआ कभी नहीं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने को और अपनों को खुश रखने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके दीजिए लोगों को, वो भी निस्वार्थ भाव से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।